और इसमें हम बात करेंगे कि वो एक्सरसाइज जो फ्रैंकल एक्सरसाइज जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में करवाते हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसमें आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, खड़े हुए होंगे, और लेकिन जो आपके फीट्स होंगे उसके दरमियान 4 से 6 इंच का जो है वो फासला होगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन जैसे कि आप स्टैंडिंग है तो पहले इसमें हमने पढ़ी थी कि स्ट्राइड स्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेट है, पहले आप जो है वो राइट साइड पे पूरी बॉडी वेट दे रहे होते हैं राइट लेग पे, फिर आप अपने लेफ़्ट लेग पे जो है वो पूरी बॉडी वेट दे रहे होते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो फुट टू फुट जो है वो आपकी वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। एक दफ़ा आपने सारा वज़न अपने एक पाँव पे दे दिया, फिर दूसरी दफ़ा आपने दूसरे पाँव पे दे दिया, ठीक है। ये स्टैंडिंग में इस तरीके से आपने करनी है। अब दूसरी क्या है कि स्टैंडिंग वॉकिंग प्लेसिंग फीट ऑन मार्क्स। हमारे पास इस तरीके से जो है मैट होती है, उसके बाद फीट्स के जो है मार्क्स बने हुए होते हैं, और वो क्या होता है कि वो जो फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो आपके जो सेंटर लाइन है उससे थोड़े से 2 इंच जो है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन से 2 इंच पैरेलल होते हैं आपके जो फुटप्रिंट्स होते हैं। मतलब लेफ़्ट एक फुटप्रिंट लेफ़्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, और जो सेंटर लाइन होगी वो बीच में होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मार्क्स बने हुए होते हैं तो हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि इस पर जिस तरीके से मार्क्स बने हुए हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो आपने वॉक करनी है। तो ये बहुत ईजी सा है, लेकिन वो इसमें वो जो एक छोटा सा सवाल वो जो कर लेते हैं ना कि कितने इंच जो है वो पैरेलल जो है वो फुटप्रिंट्स बने हुए होते हैं। बाकी ऐसा जिसमें कोई मुश्किल है नहीं। तो नेक्स्ट में क्या होता है, स्ट्राइट स्टैंडिंग वॉकिंग स्मॉल बेस एंड वाइड बेस। तो ये हमारे पास दूसरा मैट होता है। एक मैट पर हमने इस तरीके से प्रिंट्स बनाए होते हैं जिसमें सिंपली वॉकिंग होती है, और जिसकी दूसरी साइड है इस पर जो है वो फुट स्टेप जैसे वो हम बचपन में खेलते थे पैलदूश, उस तरीके से बने हुए होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो बेस वाइड होती है, फिर कम हो जाती है, फिर वाइड होती है। तो हम अपने पेशेंट को गाइड कर होते हैं कि जो मतलब उनके मसल्स की जो मूवमेंट है, अबडक्शन और एडक्शन दोनों जो है वो प्रॉपर्ली हो जाए, हिप की अबडक्शन भी हो जाए, एडक्शन भी हो जाए। तो पहले आपकी जो वो बेस वाइड होती है, फिर स्मॉल होती है, फिर वाइड होती है। तो पेशेंट को मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो मूवमेंट करनी होती है, वॉक करनी होती है। अगली जो है वो स्टैंडिंग टर्न अराउंड। तो ये जैसे कि फ्लोर पर मार्क्स बने हुए हैं, ये मैट होता है, इसके ऊपर जो मार्क्स बने हुए होते हैं। तो ठीक है, हम कहते हैं टर्न अराउंड। तो पेशेंट को जो है वो डायरेक्टली अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी होती है। इसको टर्न अराउंड इसलिए बोलते हैं, इस तरफ देख रहे हैं वो, उसको पता है कि पीछे भी मार्क्स बने हुए, तो हम जैसे बोलेंगे कि घूम जाएं तो उसके जो फीट्स हैं वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आने चाहिए। जो कि ऑब्वियसली वो बीमार है तो वो उसके आएंगे नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके ही जो है वो ये जो उसकी पोजीशन है वो प्रॉपर होगी। तो हम हर एक फीट पर जो है वो पहले आगे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर पूरे तरीके से उसको घुमाएंगे ना कि जो जो मार्क्स जहाँ जहाँ बने हुए आपने उस पर जो है प्रॉपरली मूवमेंट करनी है। तो आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। आपके अपर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस की आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपकी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। फिंगर और नोज़ कोऑर्डिनेशन, ट्राई टू रीच एन ऑब्जेक्ट, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, वो तो हमने जितनी भी ऊपर की हैं वो लोअर लिम्ब की हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस। तो पहली आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक पेशेंट को बॉल दे देंगे, उससे कहेंगे कि आप हवा में उछालो और कैच करो। दिखने में ये बहुत चीज़ ईजी है, लेकिन जिसको भी जब वो मसल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की, वो जो है वो प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं कर पाता। यानी उसको आँखों से देखकर बॉल कैच करनी है और उछालनी है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इजीली बॉल को कैच कर ले। आप और मैं तो इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये बार बार उसकी रिपीट करवाते हैं जब तक कि वो बॉल हवा में उछाल कर अपने हाथ में नहीं ले लेता। तो ये आई और हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट थी फिंगर नोज़ कोऑर्डिनेशन। हम पेशेंट को कहते हैं कि जो अपना हाथ है उसको घुमा कर लेके आओ और अपनी नोज़ के टिप पर रखो। वैसे ये एक्सरसाइज जो है वो आम आपके और मेरे जैसे लोग भी जो है प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोबाइल स्क्रीन इतनी यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने सिंपली फ़ौरन से हाथ उठा के नोज़ टिप पर रखना है, और आप नोज़ टिप पर जो है वो नहीं रख पाएंगे। अपने नॉस्ट्रिल जो आगे वाला नॉस्ट्रिल होगा ना, उसकी तरफ आपका हाथ चला जाएगा, आप नोज़ टिप पर नहीं रख सकेंगे। तो उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए हम करवाते हैं, या तो हम कहते हैं नोज़ टिप पर रख लें, या उसी की एक वो होती है रिप्लेसमेंट। हम कहते हैं कि मैं अपनी जो है फिंगर रेज़ करूँगी और पेशेंट से कहूँगी कि मेरी फिंगर टिप पर जो है वो आके आपने अपनी फिंगर टच करनी है, तो वो भी उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है तो इतनी ईजी चीज़ें भी वो नहीं कर सकेगा, और ये हम तब तक रिपीट करवाएंगे जब तक कि वो प्रॉपर्ली वन गो में अपना हाथ जो है वो नोज़ टिप पर या फिर आपकी फिंगर टिप पर ला कर नहीं रख देते। ट्राई टू रीच एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट उनको नज़र आ रहा है, मैं कहूँगी कि आपने जो कलर मैंने आपसे कहा है ना, आपने उसको पिक करके देना है मुझे। तो उनको नज़र जो आ रहा है ना, वो उनका जो हाथ है वो सिर्फ जा नहीं पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी उनको, लेकिन वो बड़ी स्लोली वहाँ से जाकर उसको पिक करके ले आएंगे। तो हम एक जैसे छोटा सा टास्क देते हैं, जैसे बच्चों को देते हैं इस तरीके से कि ट्राई टू पिक रीच द ऑब्जेक्ट, उसको उस तरफ जाएँ और उसको उठा कर लेकर आएँ उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं यहाँ पे, जो है इस चीज़ की एग्जांपल दी हुई हमने, बॉल्स रखी हुई होती हैं और टेप्स रखे हुए होते हैं, डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो तो वो रखी हुई होती हैं। पेशेंट को हम कहते हैं कि इसको जो है वो आप उठा कर लेकर आएँ, उस तक जाएँ और उसको जो है वो उठा कर लेकर आएँ, ठीक है। ट्राई टू रीच में सिर्फ पेशेंट जाता है, वापस लेकर नहीं आता, उसके लिए दूसरा स्टेप करता है पिक अप ऑब्जेक्ट। ये मैं इसको एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सिली से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि ट्राई टू रीच एन ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो हम कहते हैं कि वो पेशेंट जाता है और वो जो भी चीज़ होता है ऑब्जेक्ट, तो उसको उठा कर ले आता है, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसमें सिर्फ पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल सिटिंग पोजीशन से जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है और उस चीज़ को उठाता है। दूसरे स्टेप में जो है पिकिंग अप ऑब्जेक्ट, उसमें जो है वो आपका पेशेंट उस चीज़ को वापस लेकर आता है। तो अब इसका प्रैक्टिकल सेशन, इसकी जो मतलब ये प्रैक्टिकल सेशन था इसका, वो आप अपने किसी घर में किसी बच्चे के साथ भी कर सकते हैं कि ताकि वो आपको याद रह जाए। तो इसमें हमें फ़ायदे क्या होते हैं? पहला ये कि हम ये एक्सरसाइज कर कोऑर्डिनेशन के लिए रहे हैं, तो आपकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। आप एक लाइन के ऊपर सीधा सीधा चलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। आपको बॉडी अवेयरनेस होती है, यानी कि अगर मैंने कहा है कि अपने हाथ को अपनी नोज़ पर लेकर आओ, तो आपका जो हाथ है वो नोज़ पर आ रहा है एग्जैक्ट, या आपकी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी बॉडी अवेयरनेस होती है। आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा पाँव इस तरीके से अबडक्ट हो रहा है, अडक्ट हो रहा है, ये वाली मूवमेंट हो रही है, आपकी पोस्चरल अवेयरनेस आपको आती है, आपका पोस्चर ठीक होता है इससे। और सिलेक्टिव मूवमेंट जो आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, मतलब हम देखते हैं ना कि कुछ बुज़ुर्गों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो छोटी सी उनको चीज़ उठाने में भी उनके हाथ काँप रहे होते हैं, वो उठा नहीं पाते, उठा लेते तो उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उसको उठाकर अपने तक ले आएँ, वो रास्ते में चीज़ गिर जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम जो हैं वो ठीक होती हैं इस एक्सरसाइज को करवाने से। तो प्रोग्रेशन ऑफ फ्रैंकल्स एक्सरसाइज, ये जब मैंने आपको बुक में से पढ़ाया था उसमें पढ़ लिया था, पर हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि अब हमने हल्की हल्की एक्सरसाइज करवा दी कि भाई मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट उठाकर आप ले आएँ, ठीक है। अब उसमें कोई वेट नहीं है, अब मैं कहूँगी कि मसल ताकि इसके स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं कहूँगी थोड़ा सा वेट होगा उस पर, मतलब पहले खाली गिलास था तो अब वो भरा हुआ होगा, और जो पहले स्पीड थी वो स्लो थी, मतलब 1 मिनट में वो जो है वो 10 मरतबा ऑब्जेक्ट पिक कर पा रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि 15 या 20 मरतबा वो कर सकें ताकि स्पीड भी बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं कि फ्रैंकल एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि वी मेड अल्ट्रेशन इन स्पीड, रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, रेंज बढ़ा देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट जितना दूर था उससे थोड़ा ज़्यादा दूर कर देंगे, पहले स्टैंडिंग पोजीशन में जितना वाइड था बेस उससे ज़्यादा मज़ीद वाइड कर देंगे, और थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे। क्विक मूवमेंट्स करवाएंगे, लेस कंट्रोल, क्विक मूवमेंट्स लेस कंट्रोल, स्लो मूवमेंट्स हाई कंट्रोल, ठीक है। क्विक मूवमेंट करवाएंगे तो कंट्रोल कम होगा, ज़्यादा स्पीड से स्लो मूवमेंट करवाएंगे मुकम्मल कंट्रोल के साथ करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग। डिसेबिलिटी के हिसाब से जो आपकी जो मूवमेंट है वो लाइंग से स्टार्ट होगी और जो कि स्टैंडिंग पे जाकर ख़त्म होगी, इन बिटवीन आपका सिटिंग पोजीशन आ जाता है। और ठीक है, बस यहाँ पर जो है वो आपका फ्रैंकल्स एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होता है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर दोबारा नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बाकी हम करते हैं और क्रिटिक्स के बारे में बात होती है। थैंक यू।